जय माँ भगवती भुवनेश्वरी। ये वीडियो सिर्फ एक माता जी के लिए है जिन्होंने कमेंट में हमसे कहा है कि गुरुजी आप रास्ता भटक गए हो, आप माया मोह में पड़ चुके हो, आप भगवान से दूर जा रहे हो। तो मेरे मैया आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखती हो या देख रही हो तो प्लीज़ मुझे जवाब दे देना, क्योंकि मैं भी इन सवालों के पीछे भाग रहा हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या आप इतने बड़े साधक बन गए या इतने बड़े भक्त बन गए कि आप तुलसीदास जी को पीछे कर सकते हो? क्या आप इतने बड़े साधक बन गए या हम इतने बड़े साधक हैं कि भगवान कृष्ण ने जो कहा उसको झूठ साबित कर सकते हो? क्या इतने बड़े साधक हैं हम जो आज दुनिया में महात्मा बुद्ध इनको भगवान मान बैठे वो झूठे हैं? क्या आप इतने बड़े साधक बन चुके कि महान कवि जो प्रथम कवि थे, प्रथम संत थे कबीरदास जी, क्या उनने जो रियलाइज किया वो झूठे थे? मैया आप हमें बताओगी। जो आज हम बताते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा क्या है। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण में, इतने बड़े संत थे, उन्होंने क्या कहा? उनकी बातों को गौर तो कीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुनाद, तुलसी संगत साधु की हने कूट अपराध। मैया मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि तुलसीदास जी इतने बड़े राम जी के भक्त थे, तो उनको इस शब्द में राम जोड़ना था ना, कि तुलसी संगत राम की हरे कोट अपराध। उन्होंने साधु शब्द क्यों जोड़ा? मैया ये आप हमें बताओगी। फिर आप हमें बताओगे कि साधु होता क्या है। अगर आप इतने बड़े साधक हो, क्या आप साधु बन पाए? अगर आप साधु बन पाए तो इसका मतलब, साधु का मतलब होता है अपने आप को साधना, या वो खुद को साधे या अपने इष्ट को साधे। ऐसी स्थिति में अगर खुद को साधता है तो खुद पर नियंत्रण होता है उसका। साधु वही होता है जो साध के आगे कार्य करे। जब वो साधेगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी या गंदगी होगी नहीं। तुम तो हमें कमेंट कर रही हो कि आप रास्ता भटक गई, ये कर गई, मतलब नेगेटिविटी में कमेंट कर रही हो। इसका मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी है, अभी भी है। अगर नहीं होती तो आप जज कैसे करते? मैया मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या कृष्ण भगवान गलत हैं क्या? उन्होंने भी कहा है कि गीता में, जो कुछ करता मैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो कुछ करता कृष्ण भगवान। उनको ये लिखना चाहिए था ना, उनको ये लिखना चाहिए था कि जो कुछ करता मैं कृष्ण भगवान। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ करता मैं। एक सब कुछ करता, दुनिया का कोई भी कार्य करता मैं में जोड़ दिया। और मैं एक ऐसी क्रिया है कि आप भी बोलोगे मैं, तो तुम स्वयं कर्ता बन जाओगे। तो क्या कृष्ण भगवान गलत कहते थे? क्या महात्मा बुद्ध जो बचपन से निकल के चले गए थे, क्या उनको पता नहीं था कि भगवान राम भगवान है, कृष्ण भगवान है? फिर वो किसकी तलाश में गए? ना तो उन्होंने राम को खोजा, ना कृष्ण को खोजा। उन्होंने तो सत्य को खोजा कि आखिर सत्य क्या है। क्या आप परिचित नहीं हो सत्य से? क्या आप नहीं जानते हो सत्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मौत, जो आपको, हमको, सबको होनी है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है ईश्वर, जो हम जानते नहीं, ना कभी जान पाएंगे। हम एक ऐसे मिर्च मसाले की जिंदगी जी रहे हैं, जो एक ऐसे मटके को देख रहे हैं हमेशा पानी पीने की तलाश में। अब तुम्हें प्यास लगी है कि मुझे ईश्वर चाहिए, ईश्वर चाहिए, लेकिन आपके सामने हमेशा एक ऐसा मटका प्रस्तुत किया जाता है जो बाहर से खूबसूरत है। आप उसकी खूबसूरती में ही ढल जाते हो। मैया आप मुझे जवाब दीजिएगा कि आप अभी हिंदू धर्म में हो, इसलिए रामकृष्ण को मानती हो। अगर यही पैदा आप मुसलमान में होते, क्रिश्चियन में होते, तो क्या आप राम को मानते? तो जो परम पिता परमात्मा है, कोई भी है, माँ मुझे ये जवाब देना। मैया मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ऐसी कौन सी फिजिकल एनर्जी, ऐसी क्या है कि राम शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी राम जी की आराधना करते हैं? यानी एक ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है जो एक दूसरे को प्रोवाइड करती है? आखिर वो एनर्जी बनी किसकी है? जैसे मान लीजिए आपके पास शक्कर, 1 किलो शक्कर है, तो 1 किलो शक्कर है दोनों के पास। जब इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इनने आपसे शक्कर ले ली, मतलब तपस्या ले ली, और इनको ज़रूरत पड़ी तो इनने आपसे तपस्या ले ली, ठीक है ना? तो वो तपस्या किसकी करते हैं? उनके पास एनर्जी किस चीज़ की आती है, किस चीज़ की वो तपस्या करते हैं? यानी कोई ना कोई तो है। माँ आप इसका जवाब हमें दोगे? माँ आप हमें जवाब दोगे कि महात्मा बुद्ध ने जो
प्राप्त किया था सत्य, वो सत्य क्या है? माँ आप हमें जवाब दोगे कि जिंदगी करते रहते हैं हम तपस्या, जिंदगी राम नाम लेते रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक वो राम नाम हमारा सार्थक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिन्होंने भक्ति के माध्यम में सिर्फ दो, या तो दास बन जाइए या फिर क्रोध, उनसे लड़ना सीखिए, या तो उनके दास बन जाइए जैसे तुलसीदास जी, कबीरदास जी और भक्त प्रहलाद, ऐसे बहुत से साधक हैं जो दास बन गए। और उनके विपरीत में है लड़ने वाले, जो उनको लड़के प्राप्त हुए। जैसे जितने भी राक्षस ये उन्हीं के व्यक्ति हैं, तो वो लड़ते नहीं थे, वो लड़ते ही तो थे, लड़ने में भी चिंतन करते थे, यानी नेगेटिविटी से ही याद करते थे, पर याद तो करते थे। तो भगवान भी उन्हें नेगेटिविटी रूप से ही जुड़ा और नेगेटिव ही कार्य किया, उनका पतन किया। भक्त होता है पॉजिटिव रूप से उन्हें याद करता है, इसलिए उनकी पॉजिटिविटी रहती है हमेशा, उनका पतन नहीं होता। मैया आप हमें जवाब दो, आप हमें बताओगे कि भक्ति है क्या? एक तो दास प्रथा या उनसे लड़ना। मैया आप हमें बताओगे कि सर्वप्रथम भगवान हमें देता तो है सहारा, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, तो वो कौन है? बता रहा हूँ, सिर्फ नेचर को छोड़ के ऐसा कौन सा देवता है, दानव है, मनुष्य के जो माया से ग्रसित ना हो? एक बता दीजिए, मुझे आप बताओगे मैया कि माया होती क्या है? क्या वो भगवान के द्वारा बनाई गई माया है, या हमने बनाई है माया, या फिर नेचर की माया है? हम किससे प्रताड़ित हैं? भैया आप हमें बताओगे कि ऐसा कौन सा नियम है जिस नियम को भगवान भी फॉलो करना पड़ता है, उनने भी फॉलो किया, वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनका भी पतन होगा। भैया आप हमें बताओगे किसने, भगवान जब मारने लगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो एक वो कैसा नियम है? उस नियम को बनाने वाला कैसा है कि भगवान को भी लपेड़ा में रखता है? भैया आप हमें बताओगे कि वो कौन सा नियम है, वो कैसा नियम है? क्या कृष्ण भगवान जब इंद्र के क्रोधित होने पर वर्षा कर सकता है इंद्र, तो क्या कृष्ण भगवान एक बार उंगली से चक्र निकाल किया वैसे नहीं कर सकता था कि तू वर्षा नहीं करेगा? क्या कृष्ण भगवान ये नहीं कर सकते थे कि पानी जब गिर रहा है तो पानी को रोक दें, बादल को कह दें, वायुदेव को हटा लें? लेकिन नहीं, वो कौन सा नियम है मैया जो उनको पर्वत उठाना पड़ा? वो कौन सा ऐसा नियम है नेचर का कि हनुमान जी को बूटी की जरूरत पड़ी? क्या राम जी वो ठीक नहीं कर सकते थे? क्या हनुमान जी के पास स्वयं ताकत नहीं थी? कुछ है माँ, कुछ है जो मिस कर रहे हैं, आप समझ नहीं सकते। कुछ है जो हमें हमेशा मिस कर रहे हैं, जो है मतलब एक बाहरी परत की दुनिया में हम मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ ऐसा नियम है, कुछ ऐसी ऊर्जा है जो इनसे परे है, जो सबको बांध के रखी है या जॉब करके रखी है, चाहे वो भगवान, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो। कुछ है माँ, वो तुम समझ नहीं पा रहे, ना हम समझ पा रहे। माँ मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जब हम मतलब भगवान की अगर माया से हम प्रताड़ित होते तो भगवान की माया है क्या? 5 तत्व समझिएगा ना, 5 ही तत्व है ना, क्षिति जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्व से ही तो माया प्रभावित है, उसी से नेचर बनी है, उसी से। तो जो जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में 5 तत्व है, पृथ्वी में 5 तत्व है, जिसका एक कूलर बना है। कूलर भाई 5 ही तत्व से तो बना होगा। लोहा कहाँ से आएगा? पृथ्वी से, पृथ्वी एक तत्व है, तो उससे लोहा से एक कूलर बना है। तो अब मुझे बताइए कि वो पृथ्वी तुम्हें प्रभावित कर रही है क्या वो कूलर? हाँ मुझे बताइएगा जरूर। अब हमारा सवाल यह है कि कूलर आपको प्रभावित कर रहा है कि कूलर से आने वाली हवा? अगर कूलर आपको खंडर करके उसमें मोटर फिट करके कूलर हवा ना दे तो किससे प्रभावित होगी आप? कूलर से मुंह रहेगा आपका? तो मुझे बताइएगा जरूर, माया किससे प्रभावित हैं तुम, हम आप? पृथ्वी से, वो तो सबके लिए एक है, या पृथ्वी से बने हुए कूलर से जो हमने बनाया है? अब प्रभाव कौन डाल रहा है मुझे मैया बताओगे? हवा, ना कि पृथ्वी हमें प्रभावित कर रही है, ना वो कूलर प्रभावित कर रही है। हवा तो वो भी नेचर की ही है, 5 तत्वों में से एक तत्व है, लेकिन वो हवा हमने बनाई है। प्रकृति की हवा बिल्कुल सम है, एक सी है, विलीन है, लेकिन उसमें फोर्स हमने डाली है। जब पंखी घूमेगी ना तो पंखी की घूमने की वजह से हवा की गति तेज होगी, तो उस गति तेज होने की प्रवृत्ति से प्रभावित हैं भैया। कुछ है जो हम नहीं जान पा रहे। माँ आप हमें बताओगे
कि वो क्या है। मैया क्या तुलसीदास जी ने कहा है, क्षमा कीजिए हम अपने शब्दों को लेते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान के सम्मुख जो आता है या भगवान से जुड़ता है या भगवान सामना करता है या कृपा होती है तो उसके अंदर से सारे पाप कट जाते हैं, कट जाते हैं ना भैया। यानी काम क्रोध लोभ मोह माया से वो परे हो जाती है, यानी खत्म हो जाते हैं। तो भैया आपके अंदर ये खत्म हुए हैं, ब्रह्मांड के किसी व्यक्ति के अंदर ये खत्म हुए, और जिनके पास खत्म हुए वो बताने के लायक नहीं रहे। क्या तुलसीदास जी ने कभी कहा कि हम इन माया से परे हैं? हाँ, कुछ हद तक कम किए। तुलसीदास जी ने कभी बताया किसी को कि जैसे उनको 1 लाख रुपए मिल गई तो उनका गुणगान तो वो करते रहे, ऐसे 1 लाख रुपए से मैं ये कर दूंगा, भगवान जी की कृपा ये, लेकिन 1 लाख रुपए मिलने की कड़ी नहीं बताई उन्हें, एग्जैक्ट कड़ी कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। ऐसे तपस्या करने की टेक्निक नहीं बताई उनने, ना ही तपस्या करने का कोई एग्जैक्ट मंत्र बताया, ना भावनाएं बताई, ना मतलब कुछ तो है। और वो उन्होंने किया तो सिर्फ राम तक जो उनके माइंड में चला वो उनके सामने आई, यानी नेचर ने उस रूप में उन्हें दिए। कोई अल्लाह को मानता है तो नेचर अल्लाह के रूप में दर्शन देता है, कोई क्रिश्चियन को मानता है, कोई मतलब माँ कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। भैया आप हमें बताओगे कि क्या जरूरत पड़ी जब लंका में रावण कुल देवी की उपासना कर रहा था लास्ट टाइम पे, तो क्या भगवान होते हुए क्यों इनको जरूरत पड़ी कि वो जाके उसका यज्ञ विध्वंस करें? क्यों? क्या वो कुल देवी से डर गई थी कि अगर वो कुल देवी प्रसन्न हो जाती तो रावण मरता नहीं? माँ कुछ नियम है, सारी शक्तियों के कुछ नेचर के नियम है। जब हम माचिस में से आग जलाने के लिए प्रयत्न करते हैं ना, तो कहीं माचिस में आग नहीं होती, लेकिन हाँ सारी क्रिया करने के बाद नेचर आग उत्पन्न कर अपने आप ही आग उत्पन्न कर देगी। तो वो क्रिया क्या है, वो नेचर क्या है, वो है क्या कि नेचर ने भगवान को भी बना डाला या भगवान उत्पन्न हो गए, उनके पास पावर आ गई। माँ आप हमें बताओगे कि अगर 5 तत्वों से सारा शरीर बना हुआ है तो ऐसा कौन सा भगवान है जो 5 तत्वों से विलीन हो, यानी उसके पास छठवां तत्व? यानी कोई तो आप सोचिए, कोई तो ऐसा छठवां तत्व हो गया, कोई तो ऐसी एनर्जी होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो 5 तत्वों पे अंकुश लगा के रखा हो, कुछ तो ऐसा होगा। आप मैं हमें बताओगे कि जितने भी भगवान के अस्त्र हैं शस्त्र हैं जो भी हैं 5 तत्वों से ही निर्मित हैं, बने हुए हैं। भगवान भी 5 तत्वों से भी बना हुआ है। 2 तत्व कभी वो प्रदर्शित कर देता है, कभी नहीं करता है, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। वो कभी अपने आप में जॉब कर भी लेता है, कभी कभी छोड़ देता है। जब छोड़ देता है वो दिखता नहीं, वो कर लेता है तो हमें दर्शन दे देता है। तो माँ मुझे बताओगी आपकी वो छठवां तत्व कौन है जो 5 तत्वों पे अंकुश लगा के बैठा हुआ है? आप हमें बताओगे सारे नेचर में ऐसा कौन सी क्रिया है, ऐसी कौन सी कड़ी है कि नेचर की एक एक चीज परफेक्ट तरीका से रखी गई है, बनी गई है। आप कभी सोच सकते हो कि इतना बड़ा बेल का पेड़ में, इतने बड़े पीपल के पेड़ में इतनी सी फल लगती है, इतनी ऊंचाई वाले में? वो इसलिए लगते हैं कि अगर वो कोई फल गिरे तो किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो। आप क्या सोच सकते हो कि करोड़ों लाखों अरबों खरबों की तादाद में चींटियां हैं, हाथी उतनी तादाद में नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि नेचर को पता है कि अगर हाथी की तादाद इतनी बढ़ा दी जाए तो व्यक्ति रहना मुश्किल हो जाएगा। भैया आप हमें बताओगे कि विषैले जीव सांप इतनी जनसंख्या में क्यों नहीं है? क्योंकि नेचर को पता है अगर इन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो व्यक्तियों को, अन्य जीवों को रहना मुश्किल कर देंगी। मतलब कुछ ऐसा नियम है, कुछ ऐसा है जो सारी चीजों को बांध के रखा हुआ है, कोई हिलने नहीं देता। सबके ऊपर नियम है अंकुश से। माँ वो नियम बनाने वाला कोई और है। आप हमें बताओगे वो कौन है? वो छठवां तत्व भी हो सकता है, वो आप खुद हो सकते हो, या नेचर हो सकती है। अगर नेचर में कोई वाइट एनर्जी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी भी है। सिर्फ इतना है कि जब वाइट एनर्जी आती है तो डार्क एनर्जी भाग जाती है, और जहाँ डार्क एनर्जी रहती है तो वाइट एनर्जी बनना मुश्किल हो जाता है। खेल माँ एनर्जी का ही है, ऊर्जाओं का ही है, और वही ऊर्जाएं एक विस्तृत रूप लेके आपके सामने प्रस्तुत होती हैं, जिसे हम भगवान बोलते हैं।
क्योंकि हम उन्हें भगवान मान चुके हैं। क्या किसी भगवान ने अपने मुंह से कहा कि हम भगवान हैं? एक भगवान को बता दीजिए जिन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं। लोगों ने उन्हें भगवान कहा है क्योंकि वो जानते हैं कि कोई और है, कुछ अलग है, जिनका ध्यान वो भी। बताइए, विष्णु भगवान हमेशा तपस्या में लीन रहते, किसकी करते हैं? भाई वेद तो यही कहते हैं कि विष्णु भगवान शिव जी हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, तब करते हैं। किसकी करती है? कौन है वो? कहाँ से वो एनर्जी लेते हैं? माँ मुझे बताओगे आप, कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। माँ आप हमें बताओगे कि लोग परेशान क्यों रहते हैं? क्या आप नहीं समझ पाते कि कोई ना कोई सास है ऐसी परेशान रहता है? क्या ब्लैक एनर्जी होती नहीं? क्या जादू टोना होती नहीं? अगर आप नहीं मानते कि नहीं होता तो इसका मतलब वेद भी नहीं मानते। वेद क्यों नहीं मानते? क्योंकि बनाने वाले तो वो भगवान ही है, वही है जिन्होंने अच्छी चीज़ भी बनाई और बुरी चीज़ भी बनाई। वही माँ है जिन्होंने अच्छा रूप भी धारण किया, बुरा रूप भी धारण किया। जब दुष्टों को मारने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने गंदा रूप भी धारण किया, क्योंकि ऐसी ऐसी क्रियाएं चली कि तामसिक भोजन करने वाले भी उन्हें उत्पन्न करनी पड़ी। क्योंकि अगर वो नहीं उत्पन्न होती तो रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार नहीं होता। खून पीने वाली भी उनने उत्पन्न की कि जब हम ऐसी शक्ति उत्पन्न करें कि ये खून पिए। क्या कोई और नहीं पी सकता था? सात्विक देवी बनाना ही क्यों पड़ा? तो जब वो बन गई तो कहाँ जाएंगी? यानी ऊर्जा निर्माण हो गई तो कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी। और जब यहीं रहेगी तो उसका भोजन खून है, गंदी गंदी चीज़ें हैं, तो वो कहाँ जाएगी? यहीं रह के खाएगी। हमसे और आपसे फर्क इतना है कि उसको प्रभावित करेगी क्योंकि उसके ऊपर एक नेचर का नियम लागू है। जहाँ पे सात्विकता नहीं हो, जहाँ पे सादगी नहीं हो, जहाँ पे स्वच्छता नहीं हो, पे वो जाएगी। वहाँ कुछ है, कुछ नियम है अलग, जो हम आप सभी लोग प्रभावित हैं उससे, लेकिन समझ नहीं पा रहे। कुछ नियम है जिसमें भगवान, ईश्वर, देवता, हम तुम सभी लोग बंदिस्त हैं। कुछ है। माँ आप हमें बताओगे, आप हमें समझाओगे कि भक्ति होती क्या है, कैसे भगवान मिल सकता है, भगवान की प्राप्त करने का एग्जैक्ट मार्ग कौन है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमें सील लगा के ठोक के दे दे कि आप ऐसा करो भगवान आएंगे ही आएंगे? क्यों? क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने भगवान देखे हैं तो वो व्यक्ति भी नहीं रहा बताने के लिए। और उसने जो राह बताई वो एग्जैक्ट राह नहीं बताई। तुलसीदास जी ने बताई है तो यही कहा कि राम राम रटते रहो भगवान आएंगे। तो कई लोग ऐसे, लाखों लोग हैं भैया, जो करोड़ों लोग जो आज तक राम राम रटते रहे, ना उनको पता है राम मिले, ना हमको पता है कि उनको राम मिले। वो कुछ है जो मिस कर रही है। आप हमें बताओगे इन चीज़ों को? और अगर हाँ आप कहते हो कि हम यहाँ आके भटक गए, घर आके अगर रास्ता चेंज हो गया, तो मैया मेरा मानना है कि अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो तो कुत्ते भी जीते हैं। अगर तुम्हारे पास है और तुमने दूसरों को नहीं दिया तो तुम्हारे जीवन में आने का कोई सार्थक ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी तपस्वी थे उनने जो ज्ञान प्राप्त किया उस समय माध्यम था लेखनी, लिख के वो ग्रंथ लिख गए, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब या कोई मीडिया नहीं थी। लेकिन आज मीडिया है तो कहीं ना कहीं तो आपको जागरूक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आके बताना पड़ेगा कि कुछ सच्चाई है। मैं हम ग्रंथ नहीं लिख सकते, क्योंकि ग्रंथ लिखने में 10 मिनट में जो हम बोल देंगे, हजारों लाखों शब्द बोल देंगे, वो ग्रंथ लिखने में पूरा 2 दिन लग जाएगा हमें। ये सहायता है। इसलिए हम तो सोच रहे थे कि चलो आगे, भाई जो मैंने फील किया, जो मैंने रियलाइज़ किया, लाखों लोगों को, मतलब कई लोगों को भला हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। मैं तो इसलिए आया था यूट्यूब पे। मैया अगर आप हमें रास्ता दे सकते हो, सुधार सकते हो, अगर माँ बाप की सेवा करना बुरा है तो हमें बताइएगा, अगर समाज में रहना बुरा है तो हमें बताइएगा, अगर छोड़ो माँ क्या बोले आपसे।